आइए कंचन साहब इधर देखिए। ज्ञान दिया सर जी प्रणाम। वाराणसी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ देखिए, देखिए यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, हाँ, चल। यहाँ देखिए, चलिए, सांस नहीं यहाँ देखिए, सर के साथ। फोटोग्राफर छूट गया तो हाँ हाँ, अरे एक बार महेश जी आपकी भी, आप मेन करता था भैया इस आओ, समय बुके के दो। उसी तरह। देखिए, हमारे बहन पांडे जी ने ये वाराणसी में ये अर्पित फाउंडेशन के द्वारा जो विभिन्न क्षेत्रों में जो काम करने वाले, जो अच्छे उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले ऐसे लोग हैं, और विशेषकर महिलाओं के क्षेत्र में ऐसे लोगों का सम्मान का कार्यक्रम ही पाठक के द्वारा इस फाउंडेशन के माध्यम से, चूँकि ये अध्यक्ष हैं इस नाते इनने आमंत्रित भी किया इस कार्यक्रम के लिए, और कार्यक्रम का जो हुए है इनने BHU को चुना। तो आज सौभाग्य से BHU का आज स्थापना दिवस भी है, और इस नाते संयोग कहिए कि आज मेरा यहाँ आना हुआ है। हमारे भरद्वाज जी हैं, ये स्वच्छता जो मोदी जी का बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है उसमें काम करते हैं और लंबे समय से इस क्षेत्र से जुड़े हैं। ऐसे मिलजुल करके ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है। विशेषकर अर्पित फाउंडेशन, कुछ नाम उनने विभिन्न क्षेत्रों में जो विशेष क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे लोगों को चिन्हित किया, उनका सम्मान सत्कार का भी कार्यक्रम होगा। और आज का विशेष कार्यक्रम यही है कि अर्पित फाउंडेशन कुछ लोगों को उन्हें चिन्हित किया है, उनको सिलेक्ट किया है, और उनका सम्मान का कार्यक्रम होगा। मुकेश जी, जो कार्यक्रम है वो स्पर्श गंगा का कार्यक्रम है, और आपके पास जो मंत्रालय है वो इस्पात का मंत्रालय है। लगातार जो विपक्ष रहा है वो निशाना साधता है कि कल कारखाने की वजह से ही गंगा जो है वो प्रदूषित होती है। तो आपका विभाग जो है वो स्पर्श गंगा के कार्यक्रम को देखते हुए अब क्या कोई नई रणनीति बनाएगा गंगा को स्वस्थ रखने के लिए? देखिए, विशेषकर पोल्यूशन का जो मामला है, देखिए इंडस्ट्री जो भी डिपार्टमेंट देखता है, राज्य सरकारों के अधीन जो उद्योग विभाग है पोल्यूशन का है, केवल हमारे पास स्टील का है। तो स्टील का कोई भी ऐसा प्लांट किसी नदी या किसी विशेष ऐसे क्षेत्र के आसपास नहीं है। ये अपने आप में जहाँ भी हमारे देश भर में इतने प्लांट जो हमने स्थापित किया है, विशेषकर सेल, वो जहाँ पर संभावनाएं हैं किसी क्षेत्र विशेष में हमने उसका एरिया चयनित किया है, और उस समय से ये कार्यक्रम और प्लांट वगैरह स्थापित किए गए हैं। तो कहीं ज़्यादा पोल्यूशन का कोई ऐसा विषय नहीं है किसी क्षेत्र में। आप देखें, ये ज़रूर है कि जो लोकल इंडस्ट्री है, जो राज्यों के द्वारा उनका संरक्षण, उनकी देखरेख, उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है, उसमें ज़रूर, क्योंकि वो शहरों के आसपास है, हमने तो शहर को बसाया है, और इसीलिए पर्यावरण पर हम लोग विशेष जोर देते हैं। और वहाँ इस प्रकार का कोई पोल्यूशन का कोई ऐसा विषय नहीं है, पर्यावरण से संबंधित इस प्रकार की शिकायतें कभी हमारे इस इंडस्ट्री में कहीं देखने को नहीं आया होगा। हम उसकी भरपाई करते हैं। अगर हम प्लांट लगाएंगे तो पौधारोपण भी करेंगे उसी के अनुपात में। और नया आप प्लांटेशन जहाँ भी देश में देखेंगे, तो अगर हमारे स्टील प्लांट हैं तो आसपास आपको बहुत हरा भरा एरिया आपको दिखेगा। और इसलिए ये ज़रूर है कि चिंता हम सबकी है कि पोल्यूशन के कारण, पर्यावरण के कारण जिस प्रकार के ये जो प्रभाव देखे जा रहे हैं, तो इसकी चिंता सरकार को भी, हम सबको भी है। और हम जितना इसको और बेहतर कर सकते हैं स्वस्थ वातावरण में, इस प्रकार के उद्योगों की स्थापना, आपको पता होगा कि दिल्ली के आसपास NCR का जो क्षेत्र है,
उन क्षेत्रों में जो दिल्ली में इसके पहले जो इंडस्ट्री थे तो उनको बाहर शिफ्ट किया गया और इसी आधार पर क्योंकि पोल्यूशन का बहुत बड़ा प्रभाव देखा गया और इसके कारण उनको व्यवस्थित उन क्षेत्रों में बसाया गया है। मंत्री जी, एक इससे हट के सवाल है, आपने शायद सुना भी होगा कि किसान आंदोलन के दौरान जो 26 जनवरी को हुआ उसमें जो टूल किट का मामला लगातार पुलिस दावा कर रही है कि साजिश, डिजिटल साजिश भड़काने की तैयारी चल रही थी। उसमें ये कहा जा रहा है कि एक तरफ जहां पुलिस ये कह रही, वहीं अब कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कहा कि बंदूक वाले जो है एक निहत्थी लड़की से डर गए, उन्होंने ट्वीट किया है। क्या कहेंगे इस तरीके की जो बातें हो रही? देखिए, ये बात हम सबके संज्ञान में भी आया है और इसलिए देखिए कांग्रेस का ये आज तक इस प्रकार के किसानों के बारे में कभी कोशिश नहीं की हो और मैं कह सकता हूँ कि लगभग 30 साल से तो मैं इसे देश की राजनीति में मेरा जुड़ाव रहा और मैं बहुत नज़दीक से देखा कि किसानों के बारे में कभी कांग्रेस ने चिंता नहीं किया। पहली बार देश में इस प्रकार का बिल लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेकर के आए और ये बिल लगभग सबकी सहमति से ही पास हुआ है। आज जब हम किसानों के लिए चाहे बाज़ार की भी बात कर लें, मंडी की बात कर लें या हमारे जो किसी स्टेट में जहाँ इंटर स्टेट की बात कर लें कि हमने किसानों को जो स्वायत्तता दिया है, किसानों को हमने फ्री किया है, उनको प्रोटेक्शन दिया है, कहीं इस प्रकार का कोई इस बिल के अंदर ऐसा नहीं है। परंतु दुर्भाग्य से जिस प्रकार का ये विषय बना है, आज हम चाहते हैं कि किसानों के हित में कोई अच्छा सुझाव अगर देते हैं हमारे जो भी आंदोलनकारी किसान आंदोलनकारी है तो हम उसका स्वागत करेंगे। परंतु इस प्रकार का विषय कहीं आया नहीं। ये ज़रूर है कि बीच बीच में जो घटनाक्रम हुए और आपको 26 जनवरी की घटना भी आपने देखा होगा, देश को शर्मसार करने वाला है। अब इस प्रकार की अगर इस आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, कौन है, क्या है, ये तो जांच का विषय है और इस पे जिस प्रकार की जो कार्रवाई होना चाहिए था, अगर वास्तव में कार्रवाई होती तो पता नहीं कितने उसमें अनेक लोग मारे जाते। तो ये इस प्रकार की स्थिति थी। सरकार ने इसको बहुत गंभीरता से लिया और इसको एक प्रकार के इस घटना से सरकार ने अपने आप को भी बचाया। जहाँ तक ये सारे कृत्य का जो सवाल है, इस प्रकार का जो दृश्य देश को शर्मसार करने वाली बात है, ऐसा कभी हुआ नहीं। और इसलिए आज इन सारे आंदोलनों में कांग्रेस की जिस प्रकार की भूमिका दिख रही है, वो अपने आप में कहीं ना कहीं वो संघर्ष के घेरे में है। किसान आंदोलन अपनी जगह है, हम चाहते हैं किसानों का सम्मान हो, किसानों के लिए जो आंदोलन कर रहे हैं उनके जो अच्छे सुझाव है उस पर सरकार कहीं पीछे नहीं है। हम लगातार बात भी कर रहे हैं, परंतु जिस प्रकार का कृत्य हो रहा है वो तो ठीक नहीं है। किसानों के लिए कभी इस प्रकार की चर्चा नहीं हुई कांग्रेस पीरियड में। अगर आज इसके बारे में कोई निर्णय सरकार ने किया है तो उसको लेकर के अगर आंदोलन हो तो ये तो ठीक नहीं है। और हम तो कहते हैं अभी भी अगर कोई विषय है तो हम बात करने के लिए तैयार हैं, सुझाव दीजिए। परंतु बिल वापसी का जो विषय को लेकर के बात कर रहे हैं ये तो ठीक नहीं है कि ऐसे जो ट्वीट किया जा रहा है कि एक तरफ दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि निकिता का हाथ था, वो एडिटर थी, पुलिस जांच की बात कर रही है, कार्रवाई कर रही है। देखिए वो तो जांच के बाद ही समझ में। प्रियंका गांधी ये कह रही है कि बंदूक वाले डर गए एक निहत्थी लड़की से। देखिए ऐसा है, ये चीज़ें हमारे संज्ञान में भी है, ऐसा नहीं है, परंतु जो भी है उसको देखेंगे जांच के बाद क्या उसकी सही स्थिति बनती है, वो तो तभी कह पाना संभव होगा। परंतु जिस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, ये इस प्रकार का व्यवहार हम नहीं कर सकते, न किसानों के साथ में न आम आदमी के साथ। राहुल गांधी कह रहे हैं वो डर गए, देश नहीं डरेगा, देश के लोग। देखिए ऐसा है, देश को कितने ऐसे जो लोग हैं जिनसे देश के और हमारे सैनिक लोग भी और सुरक्षा कर्मी लोग इसको बहुत नज़दीकी से देख रहे हैं। तो कहना और करना ये दोनों बातें हैं। कहने वाले इसी प्रकार की बात करते रहते हैं और करने वाले देश की सुरक्षा में कितनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। सीमा में जो लोग तैनात हैं,
अगर हमारे साथ में कोई आँख उठाने का प्रयास कर रहा है तो हम उसका जवाब भी देते हैं। हम सक्षम हैं, ऐसा नहीं है कि हम किसी व्यक्ति से या किसी प्रकार के जो लोग हैं उनसे हम डरें, तो ऐसा कोई विषय नहीं है। और इसलिए इस प्रकार की बातचीत करने वाले बहुत हैं दुनिया में, और उसके कारण अगर गलत तरीके का बयानबाजी, गलत तरीके का मैसेज अगर समाज के अंदर देने का ये जो प्रयास कर रहे हैं, उनका असर आपने देख ही लिया है, देश के लोग देख रहे हैं। इसलिए हम इस प्रकार के बातचीत से हमारा कोई वास्ता नहीं है। इस्पात मंत्रालय ने अब तक कितना रोजगार दिया है? देखिए, हमारे यहाँ शायद आप लोगों की जानकारी में होगी, देश में सबसे बड़ी इंडस्ट्री है जिसके पास मैन पावर है। कोई ऐसा मंत्रालय, कोई ऐसे उद्योग धंधे नहीं है जिनके पास इतनी बड़ी संख्या में लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया हो। देश के सभी इंडस्ट्री के अंदर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा मैन पावर स्टील के पास, शेल के पास। तो इसलिए जो भी इसमें रोजगार दिए गए हैं, और जहाँ भी इस प्रकार की स्थिति बनती है, नया कोई अगर चाहे विषय आते हों, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उन परिवारों को, जो अफेक्टेड परिवार हैं, वैसे नया हमारा अभी कोई कार्यक्रम ऐसा शुरू नहीं हुआ है, परंतु कोशिश हम लोग करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम मोबिलाइज करें। अगर अफेक्टेड परिवार है तो उनको हम एम्प्लॉयमेंट दे दिए, हमारी कोशिश रहती है। कार्यक्रम में क्या उद्देश्य लेकर ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? देखिए, ऐसा है, ये कार्यक्रम, पहले तो मैं बहुत दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगी हमारे सेंट्रल मिनिस्टर फग्गनलाल कुलस्ते जी का, जो कि यहाँ पे आ गए आज हमारे इस कार्यक्रम में। और मेन तो ये, इस कार्यक्रम को तो देखते हुए तो आए हैं, जब इन्हें कार्यक्रम की भूमिका का पता लगा कि ये कार्यक्रम की मेन उद्देश्य है वीर सपूतों को नमन और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो मोदी जी का सबसे प्रथम उद्देश्य रहा। और मैं अपना एक परिचय भी बताऊं, मैं उत्तराखंड की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की प्रदेश संयोजिका भी हूँ। तो जैसे ही इनको ये पता लगा, इस थीम में वुमेन्स एथलेटिक्स जो इंटरनेशनल लेवल तक गई हैं, उनको अवार्ड दिया जा रहा है, उनको सम्मान दिया जा रहा है इनके हाथों से, तो ये राजी हो गए। और इतने व्यस्त शेड्यूल से भी इन्होंने वो टाइम निकाल कर यहाँ पर आए। शहीद हमारे इतने हमारी जान की रक्षा के लिए बॉर्डर पर हो जाते हैं, उनका सम्मान समारोह है। एसडीआरएफ की टीम, अभी आपने देखा होगा चमोली में इतना तुरंत आपदा इतनी भयंकर आई है, वहां 13-13 घंटे तक लोग रेस्क्यू कर रहे हैं, तब जाके लोगों की जिंदगी बच के आ रही है, पूरा दिन लगा रहे हैं। तो उनका ये सम्मान समारोह है, उनके सम्मान समारोह के लिए ये आयोजन आयोजित किया गया है। कहाँ से आए हैं? और ये हम बोल तो नहीं, उत्तराखंड की प्रदेश फाउंडेशन के द्वारा आज सम्मान हो रहे हैं हमारी वीर सपूतों का। मैं इस कार्यक्रम में पधारने वाले सभी लोगों का इस गंगा के तट पर अभिनंदन कर रहा हूँ, मैं स्वागत कर रहा हूँ। मैं शुभकामना देना चाहता हूँ कि इतना अच्छा कार्यक्रम स्पर्श गंगा और अर्पित फाउंडेशन ने किया है, जिसकी जरूरत थी। और यहाँ पर मंच में हमारे कैबिनेट मंत्री रविंद्र जायसवाल जी, हमारे कुलपति बीएचयू और निदेशक हेड बीएचयू, यहाँ पर उपस्थित आदरणीय विधायक सुरेंद्र नारायण जी, अवधेश जी, कुल सचिव श्री नीरज जी, हनी पाठक जो फाउंडेशन चेयरमैन है, और यहाँ पर मंच पर सभी उपस्थित बहुत ही वरिष्ठ सभी अधिकारी वर्ग, जनप्रतिनिधिगण और संयोजक श्री अनंत जी। मुझे लगता है कि इस तरीके का कार्यक्रम वो भी गंगा के तट पर, वो भी काशी नगरी में हो, तो अपने आप में प्रेरणा का कार्यक्रम स्वतःस्फूर्त हो जाता है। और ये वैसे भी मेरे देश के प्रधानमंत्री, जिन्होंने हिंदुस्तान का माथा पूरी दुनिया में ऊंचा किया है, उनकी ये लोकसभा का भी क्षेत्र है। और गंगा माँ की जिन पर बहुत कृपा रही है, तो हमेशा से ही
गंगा के प्रति नतमस्तक रहे हैं, जिन्होंने नमामि गंगे कलश से ही विभाग बना करके पूरी दुनिया को बताया है कि जो माँ गंगा है वो विश्व की धरोहर है और माँ गंगा के प्रति जितनी भी श्रद्धा हो वो भी कम है। इसलिए माँ गंगा जो स्वर्ग से अवतरित होकर के विश्व के कल्याण के लिए तमाम थपेड़ों को खाने के बाद भी आगे बढ़ती है। जो गंगा तमाम दूषित को अपने में समाने के बाद भी अपनी पवित्रता नहीं होती है, जिसके जल को हम अमृत बोलते हैं। और इसलिए उस गंगा जो गंगा अनवरत निवेश आगे बढ़ रही है, हमको जीवन दे रही है। उस गंगा की पवित्रता, कलुषिता, उसकी निरंतरता, उसकी पावनता कैसे करके बनी रह सकती है। इसलिए स्वच्छ भारत अभियान के तहत भी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने तमाम देश के युवाओं को, लोगों का आह्वान किया और मुझे खुशी है कि दुनिया का सबसे बड़ा अभियान हो गया था स्वच्छ भारत अभियान। और स्पर्श गंगा के मैं उन तमाम भाई और बहनों का मैं आभार प्रकट करता हूँ। मुझे याद आता है कि जब स्पर्श गंगा हमने शुरू किया था, मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री था उत्तराखंड, और उस समय हम लोगों के मन में आया कि गंगा और उससे जुड़ने वाली जितनी भी जलधाराएं हैं उनके संरक्षण के लिए, उनके संवर्धन के लिए ये जो जिनके मन में गंगा के प्रति आस्था है, जो चाहते हैं वो हर रविवार को 2 घंटा एक पूरा रविवार दे सकते हैं तो अच्छा है। और उनको गंगा और उससे जुड़ी सभी नदियों के संरक्षण की दिशा में, स्वच्छता की दिशा में बिना किसी स्वार्थ के आगे आना चाहिए। मुझे कहते हुए खुशी है कि गंगोत्री से लेकर के और गंगा सागर तक लाखों नौजवान, छात्र छात्राएं, बुजुर्ग, युवा, जनप्रतिनिधि और सभी लोगों का पूरा योगदान, हर रविवार को लाखों लोग आज गंगा पर आकर के उससे 60 नदियों पर जा करके उसकी गंदगी को दूर कैसे किया जा सकता है, स्वच्छता कैसे करके जो हम लोग माँ गंगा को अपने छोटी छोटी भूलों के कारण खराब कर रहे हैं, वो जो अमृत है उसको विष बना रहे हैं। तो अमृत को यदि विष बनाएंगे तो उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ेगा, पूरी पीढ़ी को, पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। और इसलिए मुझे इस बात की खुशी है कि सब लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इस बात को न केवल महसूस किया बल्कि उसको अभियान के रूप में जुनूनी स्वभाव के साथ माँ गंगा का स्पर्श करके और माँ के प्रति अपनी श्रद्धा को हर संडे, हर रविवार को लाखों लोग अपना श्रमदान करके और इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे आज खुशी है कि स्पर्श गंगा अभियान के तहत फाउंडेशन, जिसका एक कार्यक्रम पहले भी बनारस में हुआ था और जिसमें मुझे याद आता है कि लगभग 5000 से भी अधिक लोग उस दिन बनारस के तट पर थे और मैं स्वयं उसमें उपस्थित हुआ था। तब भी सांस्कृतिक गतिविधियों का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था और कई बच्चों को जो माँ गंगा और जल संरक्षण की दिशा में भारत की संस्कृति के तमाम, चाहे वो वाद विवाद प्रतियोगिता रही हो, चाहे वो कला प्रतियोगिता है, वो विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से पूरे बनारस के अंदर वो सजगता का काम किया है छात्रों के बीच में। उन सभी जो सैकड़ों संस्थान उस दिन जुड़े थे, मैं उनके प्रति भी बहुत आभारी हूँ। मुझे भरोसा है कि आज जिस कार्यक्रम को कर रहे हैं, जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी आहुतियों को दिया है, जिन्होंने भारत माँ की रक्षा में, भारत माँ की सपूतों की रक्षा में, भारत माँ की गरिमा को बढ़ाने के लिए जिन्होंने अपने प्राणों को उत्सर्ग किया है, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है कि उन वीर सपूतों को हम याद करें। और वो वीर सपूत जो हमारे बीच नहीं हैं और वो वीर सपूत जो आज हमारे बीच भी हैं, हम उनका अभिनंदन करें। और जो वीर सपूत हमारे बीच नहीं है उनका स्मरण करें और उनके परिवारों का सम्मान करें।
ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम सामान्य कार्यक्रम नहीं हो सकता, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, क्योंकि हम उन लोगों की कुर्बानी, ये देश स्वतंत्र गुलाम रहा है और आप सबको मालूम है कि जिन लोगों की कुर्बानी के बाद हमको आज आज़ादी मिली, हम खुली मुक्त सांस ले पा रहे हैं और अपने मिशन को आगे बढ़ रहे हैं। हर व्यक्ति स्वाधीन होकर के अपने जिंदगी के तमाम अवसरों को लेते हुए आगे बढ़ रहा है। आज हम उनको भी याद करते हैं और अभी इस बीच आपने देखा है कि कोरोना के। मैं देवेंद्र बहादुर, SDRF वाराणसी से। देवेंद्र जी, किस तरह का कार्यक्रम था, आप लोगों को सम्मानित किया गया, क्या कार्यक्रम? यहाँ पे अर्पित फाउंडेशन द्वारा निर्मल गंगा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हमने सम्मानित किया गया, वीर सपूतों को सम्मानित किया गया और शहीदों को भी नमन किया गया है। कितनी ऊर्जा मिलती है ऐसे सम्मान में, जब आप लोगों जनता के लिए लड़ते हैं और तमाम काम करते हैं, ऐसे में जनता इस तरह के जब सम्मान करती है, इस तरह के आयोजन करती है, कितना बल मिलता है? प्रोत्साहन से बहुत बल मिलता है। हम ऐसी फोर्स में हैं, ऐसे मुकाम पर हैं जहाँ पर हम अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की जान की रक्षा करते हैं और इस छोटे छोटे कदम से हमें एक नई ऊर्जा, नए उत्साह का भान होता है। आगमन लेट हो गया, हाँ आगमन थोड़ा सा लेट हुआ बस, बाकी वो कहाँ गया? मैं श्रीमती हनी पाठक, उत्तराखंड और वाराणसी में मैं माननीय HRD मिनिस्टर जी का स्पर्श गंगा अभियान देखती हूँ और मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की प्रदेश अध्यक्षा भी हूँ, अर्पित फाउंडेशन की प्रेसिडेंट भी हूँ। क्या कार्यक्रम था, क्या मोटिव? ये वीर सपूतों का सम्मान समारोह था, जिसमें SDRF की टीम, वुमेन्स एथलेटिक्स रेसलिंग चैंपियंस की टीम थी और ये हमारे वीर सपूतों को नमन था, जो शहीद हो गए हैं उनको और जो एलाइव हैं लेकिन अपने जीवन में कोई ना कोई मेडल पाए हैं, उनका सम्मान समारोह था। और दो प्रमुख हस्तियां BHU की, जिन्होंने काफ़ी स्ट्रगल करके भी किसी मकाम पे पहुंची हैं, कुछ मकाम हासिल किया है, उनका सम्मान था। मेरा नाम विजय भारद्वाज है। विजय जी, प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन तो शुरू किया है, कितना सफल है ये कार्यक्रम? आज गंगा को ही लेकर देखा जाए, जिस कार्यक्रम को लेकर आज एक कार्यक्रम आयोजित किया था, लोगों के अंदर अवेयरनेस आई है और प्रदेश हो या देश हो, स्वच्छ हो, स्वस्थ हो और सुंदर हो बनाने पर डेली प्रतिदिन लोग उसको अमल कर रहे हैं और लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ी है। और ये अभियान जो है निर्मल स्वच्छ अभियान था, उसको स्वच्छ भारत अभियान बना दिया गया और अभियान चल रहा है आज और बहुत अच्छे से चल रहा है और लोगों के अंदर अवेयरनेस भी फैल रही है। और माननीय सीतारमण जी ने इस बार बजट में भी स्वच्छ भारत अभियान को बहुत अच्छा फंडिंग भी किए हैं। शहरी क्षेत्रों में अगर देखा जाता है तो गंगा ज़्यादा निर्मल नहीं हो पा रही, गंदगी मिल रही है, क्या कारण है कि तमाम अभियान चलने के बाद भी गंगा स्वच्छ नहीं हो पा रही है? देखिए, जो चीज़ 70 साल में लोगों का अवेयरनेस नहीं बनी थी, वो आपको जब से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, लोगों का अवेयरनेस बढ़ा है और लोग पहले से अधिक जागरूक हो गए हैं। तो धीरे धीरे लोगों को अंदर जागरूकता बढ़ रही है और स्वच्छता को लेकर लोग सचेत हो रहे हैं और स्वच्छ भारत आदरणीय योगी जी का जो सुंदर प्रदेश का सपना है वो पूरा होने जा रहा है, लोग पूरा कर रहे हैं। करोड़ों खर्च हो चुके गंगा पर, फिर भी अभी तक गंगा मैली है, स्वच्छ नहीं हो पाई है। नहीं, स्वच्छ हो रही है पहले से, अब बहुत सफाई चल भी रही है और आगे दिन में आने वाले समय में बहुत अधिक स्वच्छ मिलेगा अभी आपको।